बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे रात को उठा के रखती, लेकिन जागने से पहले मैं हिस्ट्री क्लास में सो रहा था। भारत की सबसे खूंखार जंग के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तभी मेरी एक इंग्लिश की टीचर क्लास में आती है और बोलती है कि Excuse me, sir. Can I borrow this bitch ass? अब पहली बार ऐसा था कि भाई मैं हिस्ट्री क्लास को मिस कर रहा था। अचानक से मेरा स्पेलिंग भी चालू हो गया। मैं ये लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, लेकिन सारे टेस्ट बहुत बढ़िया जा रहे हैं। मैंने तो सुनना भी बंद कर दिया था कि ये मेरे से क्या कह रही हैं। इस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने मेरी ब्रिलियंस को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये टेस्ट सारी जीनियसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब सिर्फ पैसा ही पैसा हो गया। बजाज, हमारा बजाज। अब इससे पहले कि मैं ये कहानी कंटिन्यू करूं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बिना कंटेक्स्ट के किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो पहले तो कंटेक्स्ट। तो हमारे एक कंप्यूटर लैब हुआ करता था, टेस्ट लैब, जिसके सामने एक पिलर था। अब क्योंकि हम बॉयज़ हॉस्टल में थे और हमारे पास कोई काम नहीं था, तो सारे लौंडे लपाटे जमा होके एक बेसिकली एक सिंगल पोल पे हम लोग हॉरिजॉन्टली स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने सोचा कि सारा आंसर स्पीड में है, तो मैंने कॉरिडोर में एक लंबा रनअप लिया, अपने आप को प्रिपेयर किया। Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. मैंने बस एक छोटी सी डिटेल मिस कर दी थी, और वो थी कि मैं भूल गया था कि मेरे को इस पोल को पकड़ना भी पड़ेगा। और इसी मोमेंट पे इस टीचर ने मुझे देखा था, और मैं करेंटली जीनियसेस के टेस्ट में नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टेस्ट में था। मुझे कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैं श्योर हूँ उस टीचर ने मुझे कभी इज्जत भरी आंखों से नहीं देखा। Speed.